हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को क्लास 10th की त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। यहां पे जो क्लास 10th की जो मैथ चल रही है, वैसे मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको बालाजी की बुक, लेकिन ये नॉट ओनली बालाजी, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड जो भी बुकें हैं अपने उत्तर प्रदेश में, और नॉट ओनली यूपी बोर्ड, अन्य जो भी बोर्ड चलते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर उसमें आपको बुकें जो चल रही हैं वहाँ से आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं हर एक बुक पे ये लागू होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को इन कॉन्सेप्ट को लागू करके उन क्वेश्चनों पे लागू करिए, ठीक है। तो आपको चीज़ें बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे आज हम फिर उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो 10.1 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ताकि जो अन्य बुकें आपको मिलें और कहीं पे अगर आपको लगे कि इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आपने नहीं बताया है, तो भैया मैं आपको सेवा में लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन, आप उनको करिए और देखिए कि क्या ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, हमसे कह रहा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, ठीक है, तब हमसे कह रहा है साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी अगर इस तरीके से एक रेशियो दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए साइड में जाके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और उससे tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है लंब अपान आधार होता है। लंब 20 दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है 21। इसको b मान लेंगे चूँकि राइट एंगल है, इसको a मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। यहाँ पे देखिए, दो साइडें हमें पता है, तीसरी साइड हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज में लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर। देखिए, हमें नहीं पता, AC नहीं पता है, तो उसी को यूज करना है। आगे BC स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो AC स्क्वायर, BC का मान पता है तो 20 की पावर 2 प्लस आगे है 21 की पावर 2। अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 841, या अगेन AC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29। तो ये हमें तीसरी साइड जो पता चली, ये हमारी कितनी आ गई, 29 आ गई है। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 10, ठीक है, साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लंब अपान कर्ण। तो लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29, इंटू कास थीटा होता है आधार अपान कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 29। इसकी ये वैल्यू भी जाके, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कास थीटा कितना हो जाएगा, 21/29 टू होल पावर 2 माइनस 20/29 टू होल पावर कितना 2। ये हमने बात करी। 20 का मल्टीप्लाई 21 में करवाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 420, मतलब 420। 21 2 जा 42 और 0 ये आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 841। नीचे पूरे के लिए करेंगे, सॉरी, इसको यहाँ से सॉल्व ना करके साइड में सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 420 अपान कितना 841। नीचे के लिए बात करेंगे, इसका स्क्वायर करवाएंगे तो 441 अपान कितना हो जाएगा 841, माइनस इसका हो जाएगा 400 अपान 841, ठीक है।
ऊपर वाले को ऐसा ही लिखा रहने दो, तो 420/841 और नीचे अगर यहाँ से हमने 841 एलसीएम लिया हुआ है तो 441 - 400, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो कितना बचेगा, 41 बचेगा। कितना बचेगा, तो 8 सॉरी यहाँ पे लिखिए 420/841 और नीचे अगर इसको वो करेंगे, नीचे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 अपान कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। 841 से 841 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 420/41। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करिए। आई होप ये हुआ होगा, तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लेके आए हुए आप लोगों को हैं। आप लोग क्या करिए कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो हैं इनको करिए, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम भी नहीं है। चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से करना है, आगे चल के जो भी चीज़ें आएंगी उनको हम और अच्छे से उसको हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई साहब, मेरे पास लिखा हुआ है 4 sin थीटा = 3 cos थीटा, ठीक है। तब हमसे कह रहा है, यहाँ पे यदि लिख लेना है, सॉरी, तब 12 sin थीटा - 7 cos थीटा अपान, ठीक है, 8 sin थीटा + 3 cos थीटा = 2/9। ये प्रूव करना था हमें, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है, ओके। तो हमने बताया हुआ आप लोगों को है कि जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखिए 4 sin थीटा = 3 cos थीटा है, इसको सबसे पहले सही कर लो। तो यहाँ पे क्या करना है, sin थीटा और ये cos थीटा इसके नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू 3 लिखी हुई है, ये इसके नीचे जाएगा तो 4, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा = कितना हो जाएगा, 3/4। tan थीटा = 3/4 आया हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे साइन कॉस में वैल्यू है, तो उसके लिए हम, चूँकि यहाँ पे एक रेशियो आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। इसको A, इसको B ले लें, इसको ले लें C, और थीटा tan थीटा = लंब बटे आधार होता है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। AC का मान नहीं पता है तो बोल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AC²। भाई देखो, यहाँ पे जो वैल्यू पता नहीं होती उसी को हमें देखना होता है, तो AC की वैल्यू नहीं पता तो उसी को देख लेंगे हम। और ये कितना हो जाएगा, BC² प्लस का कितना, AB²। अगेन AC² = BC का मान 3 है तो 3 की पावर 2, AB का मान 4 है तो 4 की पावर 2। अगेन AC² = 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो अगेन AC² = कितना हो जाएगा, 25। 9 + 16 25, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5। कितनी निकल के आएगी, 5, ठीक है। तब यहाँ पे हम देख लेंगे और हमें ले लेना है LHS। क्या ले लेना है, LHS। LHS में लिखा हुआ है कि 12 sin थीटा - 7 cos थीटा अपान 8 sin थीटा + 3 cos थीटा। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया 12 sin थीटा = यहाँ से देखेंगे लंब अपान कर्ण होता है।
तो लंब है 3, कर्ण कितना है 5 -7। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस 4 है, हाइपोटेनियस कितना है 5, कोई बात नहीं, पूरे का बट्टे। फिर 8 साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे 3/5, प्लस का साइन लगाओ 3 इंटू कास थीटा की जगह 4/5। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36/5, माइनस का साइन 7 4 जा 28 अपान कितना 5, पूरे का बटे। नीचे 8 3 जा 24 अपान कितना 5 प्लस 4 3 जा 12 अपान कितना 5। इतनी वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में बारी बारी से एलसीएम लेंगे और वैल्यू को चेक करेंगे। देखिए अगर मैं ऊपर वाले के लिए एलसीएम लेता हूँ 5, तो यहाँ से 36 है, माइनस का 28 हो जाएगा, पूरे का बटे। नीचे वाले के लिए एलसीएम 5 लिया हमने, तो 24 प्लस का कितना हो गया 12। 36 से अगर 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 8, नीचे मिलेगा 5, पूरे का बटे। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 अपान कितना 5, तो ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो ऊपर जाएगा 8 × 5 और नीचे हो जाएगा 5 × 36। 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 9। तो ये वैल्यू किसकी है आरएचएस की, ये वैल्यू किसकी आ गई आरएचएस की, और यही हमें लाना था। तो यहाँ से भाई साहब हम आप लोगों को बता सकते हैं कि जो एलएचएस की वैल्यू ली थी वो आरएचएस की वैल्यू के इक्वल आ गई है, ठीक है। ज़्यादा कुछ मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मैकअप हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसको जिस तरीके से बताया जा रहा है भाई साहब उसी तरीके से बिल्कुल लगाते चले जाइए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन लग गया होगा आई होप। नेक्स्ट आगे 3rd नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आगे 3rd नंबर क्वेश्चन पे, 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर या यदि लिख दो 3 cot a = 4 है, तब हमसे कह रहा है 1 - tan² a अपान 1 + tan² a = cos² a माइनस sin² a। मतलब ये वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल प्रूव करना था, मतलब इसका यही है, ठीक है।
कोई बात नहीं, यहाँ से हमने वैल्यू को देखा, हमारे पास लिखा हुआ था 3 cot A इज इक्वल टू 4, या cot A इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 4/3। कितनी हो जाएगी? 4/3 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे जाके हमें देखना है, तो ये वैल्यू हमारी मिल गई है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है उसको प्रूव करना है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू को ऐसे करके, तो ये हमारा थीटा रहेगा, और यहाँ पे एंगल ए लेना है ये, तो ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा सी। कॉट ए इज इक्वल टू होता है आधार अपान लंब। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। ठीक है, एसी साइड नहीं पता है तो यहाँ से बोल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। जिस साइड की वैल्यू नहीं पता है उसको देखेंगे, जिसकी पता है उसको रखेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान 3 है तो 3 की पावर 2, AB का मान 4 है 4 की पावर 2। अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू 5, मतलब ये। अब क्या करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ से LHS ले लेना है। क्या लेना है? LHS। LHS में लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो देखेंगे 1 माइनस tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब इस वैल्यू को चेंज कर देना। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 4 की पावर 2। नीचे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 अपान 4 की पावर कितना? 2। तो यहाँ से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और इसके नीचे 1। इसको देखेंगे, सॉरी ऊपर माइनस रहेगा, कोई मसला नहीं। नीचे देखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 बटे 16 की पावर 2, नीचे कितना? 1। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे। तो ऊपर के लिए क्या करेंगे? अगर 16 हमने एलसीएम ले लिया है तो 1 का भाग 16 में 16 बार जाएगा, और नीचे आगे कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो नीचे वाले के लिए पूरा बटे, नीचे वाले के लिए एलसीएम लेंगे 16, और थोड़ा पास में। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हम लोग 16। ठीक है, 16 लेने के बाद में 1 का भाग 16 में 16 टाइम, प्लस आगे कितना लिख दिया जाएगा? 9। अगर इससे 9 घटाएं तो कितना आ जाएगा? 7/16, और नीचे कितना हो जाएगा? 25/16। 16 से 16 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/25। ठीक है, कितनी आएगी? 7/25। ये LHS की वैल्यू आई है। RHS वाली वैल्यू के लिए देखेंगे तो RHS में लिखा हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। तो 4/5 की पावर कितना? 2 माइनस, और cos साइन A बराबर हो जाएगा 3/5 टू पावर कितना? 2। 4 का वर्ग 16/25 माइनस 9, 3 का वर्ग 9/25। यहाँ पे क्या करेंगे? अगर 25 को एलसीएम हमने ले लिया है तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, जो कि आएगा 7/25 के इक्वल। ठीक है, तो LHS की वैल्यू ये है, RHS की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू सेम हैं। तो बोल देंगे LHS इज इक्वल टू कितना? RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, आई होप हुआ होगा क्वेश्चन।
देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में शीर्ष कोण सी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज में एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोण सी समकोण है। यदि tan A इज इक्वल टू 1 देन, ठीक है, प्रूव दैट 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं है। हमें दिया हुआ है कोण सी 90 डिग्री है, तो जब भी अगर इस तरीके से दिया होता है तो सबसे पहले tan A दिया हुआ है, तो tan A इज इक्वल टू 1, तो 1/1 राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से। कह रहा है कोण C 90 डिग्री है, तो इसको C को 90 डिग्री, इसको A, इसको कितना रखेंगे B। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 1 हो गया। AB का मान नहीं पता है तो बोल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना हो जाएगा BC स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू लंब मतलब 1 का वर्ग, आधार का मतलब 1 का वर्ग। तो अगेन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, अगेन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा √2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, कितनी आ जाएगी √2। ठीक है, ये आ गया। देन यहाँ से ले लेना हमें LHS है। LHS में लिखा हुआ था 2 sin A इंटू कितना cos A। 2 sin A बराबर होता है लंब अपान कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। cos थीटा इज इक्वल टू आधार अपान कर्ण, तो आधार 1, कर्ण कितना √2। देखो पूरे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 2 और नीचे √2 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आएगी 1। ये वैल्यू है किसके, RHS के इक्वल। तो इसको बोल देंगे कि LHS की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो आई है वो RHS के इक्वल कंप्लीट हुई है जाके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आते भी हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी बुक का कर रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट से लेके चलना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट जिंदा है तो आपको सारी चीज़ें वेल मिलेंगी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मिलने वाली है। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।